फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो आसाम पुलिस के अंतर्गत जो विभिन्न पदों पर वैकेंसी है, जैसे कि फायरमैन, फॉरेस्टर, बोटमैन और कांस्टेबल, तो इनमें पर जो इन पदों पर जो आप जो ऑनलाइन घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं, पूरा जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको जो फॉर्म फिलअप कर भी जो दिखाएंगे, तो वीडियो साथ बने रहें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसके जो फॉर्म है आज से यानी कि जनवरी 22 स्टार्ट हो चुके हैं और फरवरी 22 जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो है कोई किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं रखी गई है और आपके जो पद रहेंगे वो 2972 पद रहेंगे। इसके अलावा मेल फीमेल के अनुसार आप जो पद यहाँ पर जो साइट पर विजिट कर देख सकते हैं। 10th से लेकर जो है बैचलर डिग्री सभी के लिए जो वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी है, आप यहाँ पर आकर जो है रीड आउट जो कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आवेदन करने के लिए आपको जो है गूगल में सर्च करके आ जाना है www.sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आएंगे तब नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई लिंक। इससे आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो है सबका जो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है आपको वो करना होगा। देन उसके बाद आपको जो है लॉगिन करके अपने फॉर्म को जो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको जो अप्लाई ऑनलाइन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड नाउ बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो यहाँ पर सर जो है अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर जो भरना होगा। फर्स्ट नेम भरने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई लास्ट नेम है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पर जो मैंडेटरी रखा गया है। अगर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप जो है जैसे कि जो आपने फर्स्ट नेम भरा था वही आप जो है लास्ट नेम में भर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो भरना होगा। फादर नेम भरने के बाद आपका से आपका जो मदर नेम है वो आपको जो आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपना एक मोबाइल नंबर पर फिलअप करना है। फिर अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है, जो कि आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं तो वहाँ पर आपका एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ पर आपको जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक्सचेंज नंबर मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो अपनी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो डिक्लेरेशन पर क्लिक करके रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके पास एक यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला जहाँ पर आपको जो एक रिक्वायरमेंट आईडी आपको जो दी जाएगी तो उसको जो आप नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको जो लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड लॉग एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो लॉगिन कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको जो गो टू लॉगिन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे जो आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आईडी मांगी है जो आपने यहाँ पर दिखाई थी मैंने। फिर आपको कोई अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट आईडी अभी नहीं आई है, आप भूल गए हैं, तो आप जो अपने मोबाइल नंबर से और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे यहाँ पर फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो क्लिक करेंगे तो आप जो लॉगिन यहाँ पर जो हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। आपको फादर नेम और मदर नेम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए। अगर आपने जो सेलेक्ट नहीं किया तो जो आपको जो अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपनी नेशनलिटी यहाँ पर देखो आपको जो कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो अपनी नेशनलिटी वो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो अपना रिलीजन है वो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो रिलीजन क्या है। इसके बाद आपको जो है अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप जो कोई अपना जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो जो है वो दे सकते हैं। जिसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना है। जिसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर जो एड्रेस फिल करना होगा, तो एड्रेस फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना एड्रेस फिल करना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको जो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि डू यू होम गार्ड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो जानकारी देने आप जो नो पर जो क्लिक कर दें। इस पर नीचे आ जाएगा आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक रहने दें कर दें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो जानकारी यस करें और जानकारी दें, नहीं तो आप जो नो पर जो क्लिक करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो डाटा सेव हो जाएगा। अगर स्टेप में आप जो आपकी जो क्वालिफिकेशन आपसे पूछ जाएगी, सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर जो है 10th की जो पूछ जाएगी। इसके बाद आपको जो अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अपना जो पासिंग ईयर है
वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। देन आपका जो अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी कि कितने परसेंट आपने अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद आपकी जो 12th की जो जानकारी वो आपसे पूछ जाएगी किस स्ट्रीम में आपने की है, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। पासिंग ईयर आपको जो है यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा और अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपकी जो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन है या फिर अन्य कोई जानकारी है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जैसे कि अगर आप जो ग्रेजुएशन आपने की है तो वो जो किस यूनिवर्सिटी से की है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको जो कोर्स का जो यानी कि कोर्स आपका जो बी है या फिर बीएससी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। फिर अगर आप कोई एडिशनल और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो जो है यहाँ पर जो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपको सेव एंड प्रीव्यू पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए जो कहा जाएगा, सबसे पहले आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको जो कहा जाएगा। फिर अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको जो ये अपलोड बटन जो दिख रहा है इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो ब्राउज के माध्यम से आप अपना फोटो जहाँ पर भी आपने स्टोर कर रखा है तो वहाँ से आप जो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको जो अगर अपने फोटो का जो आप व्यू करना चाहे तो जो ऐसे जो आप जो अपने फोटो का जो व्यू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि सिग्नेचर हो गया, यहाँ पर आपको जो अपनी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। एज प्रूफ के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करना होगा और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपको जो अपलोड करना होगा। देन आपको जो यहाँ पर अपने जो 10th की मार्कशीट और फिर अपनी जो 12th की मार्कशीट और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट अगर आपने फिलअप की है तो यहाँ पर शो कराई जाएगी। तो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की तो वो जो आपको जो अपलोड करनी होगी। ये चीज़ अपलोड करने के बाद आपको जो सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा सेव हो जाएगा और आपके सामने जो अभी लाइव यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट लाइव होगा उसकी जो जानकारी ओपन होकर यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपको जो देख लेना है वो रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि हम जो फॉरेस्टर के लिए है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर है वो आप जो देख सकते हैं। 6 नंबर पर आप देखने को जो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोटमैन जैसे सभी जो पोस्ट है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप जो आपको जो अप्लाई पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो जानकारी आपने भरी थी तो वहाँ पर कुछ जानकारी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच करेगा। बाकी जो कुछ जानकारी जो आपने नहीं भरी थी वो यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आपको जो स्विमिंग के बारे में पूछा जाएगा तो वो जानकारी आपको जो भरते नहीं 3 ऑप्शन में जो आप अगर आप आती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर जो दे देनी है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर आपको जो शो कराई जाएंगी। तो जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो यहाँ पर शो कराएंगे। फिर आपको जो है सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी एक पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पर आ गई है। अब दूसरी पोस्ट आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी जो सेकंड पोस्ट भी है यहाँ पर प्रेफरेंस में जो ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आवेदन करना चाहे तो वो अपने अनुसार आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है अप एंड डाउन जो कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो जैसे यहाँ पर आप डाउन यहाँ पर करना चाहे तो कर सकते हैं साथियों। अब आपको जो है यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा वो सेव हो जाएगा और प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस फाइनल कन्फर्म जो कर देना है। देन ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। तो ओटीपी आपको जो भर के सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप जो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पर आपको जो है प्रिंट के लिए ऑप्शन देखने को मिला, डाउनलोड एनरोलमेंट स्लिप, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर प्रिंट के लिए जो रेडी है, आप इसका जो प्रिंट आउट है वो जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है आप इस भर्ती के लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही आप जो विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर फॉर्म फिलअप की रिगार्डिंग आप या फिर अन्य कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर विजिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।